बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर हासिलपुर से। आज है 1 जुलाई 2025 और दिन है आज मंगल का। सुबह सुबह का टाइम है, अभी अर्ली मॉर्निंग हमें टाइम मिला है तो हम ये बकरियाँ अपनी लेके आए हैं बाहर इस खेत में। ये बिल्कुल हमारे फार्म के ना पास ही है। मैं आपको फार्म भी दिखा, ये खड़ा है फार्म हमारा पीछे ना, बिल्कुल साथ ही नुक्कड़ लगती है। मैंने ना कल एक बकरियों की वीडियो लगाई थी रात उसके नीचे एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि तारक हम क्या समझें, बकरियां पालना ज़्यादा मुनाफे वाला काम है या बछड़ों के काम में ज़्यादा मुनाफा है। बड़ा अच्छा कमेंट्स किया था उन्होंने। देखें, मैं कुरान पाक में पढ़ रहा था सूरत हदीद पारा नंबर 27 के अंदर, अगर मैं भूल नहीं रहा तो आप देख लीजिएगा। उसमें अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि 4 पैरों वाले जानवर मैंने पैदा किए, उसमें इंसानों के लिए नफ़ा रखा। कोई दूध देते हैं, कोई गोश्त, नफ़े का काम है ना, कोई सवारी का काम, इस तरह से। और सूरह यूसुफ के अंदर भी इसका जिक्र आता है। 4 पैर बकरी के भी 4 हैं, बछड़े के भी, ऊँट के भी, गाय के भी। अल्लाह ताला ने तो बताया कि नफ़ा रखा है, लेकिन बकरी का जिक्र कुछ हमें ज़्यादा मिलता है। इसमें बरकत का भी बताया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बकरियां इस काम में बरकत भी है। अगर आपने एक बकरी रखी है तो इसमें एक बरकत है या 2 बरकतें, पता नहीं, एक बकरी के साथ इस तरह से करके है, बरकत है इस काम में। अच्छा, अब असल टॉपिक की तरफ आता हूँ कि बछड़े में ज़्यादा है। बछड़े में एक आपको मज़े की बात और भी बता दूं कि हमें ना 6ठा साल हो गया है पलाई के काम में, जानवर पालने में, कमर्शियल। वैसे तो मेरे बचपन से ही हमारा ये काम है, ज़िम्मेदार हैं और जानवर भी पलते हैं, बकरियां भी होती हैं, सब कुछ होता है हमारे पास। होता था पहले घर में, अभी तो सारा कुछ इधर फार्म पे ही है जो भी है। मैंने ना बछड़े का काम कई दफ़ा मंदा होता देखा है, कई दफ़ा इसमें नुकसान आता देखा है मैंने। फार्म पर थे तब भी, जब फार्म नहीं था हमारा तब भी मैंने इसमें देखा लोगों को रोते हुए कि ओ हो इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, मंदा हो गया, फलां हो गया। अच्छा, मैंने इतने सालों में आज तक बकरी के काम में मंदी नहीं देखी, बकरा मंदा नहीं देखा। किसी बंदे ने आज तक साल भर काम करके उसने जानवर अपने बकरे सेल किए, बकरियां सेल की, उसने ये नहीं बताया, मैंने नहीं सुना कि इसमें नुकसान आया हो। अच्छा हाँ, नुकसान हो जाते हैं इसमें भी, यानी कि कोई बीमारी आ गई, मर गए जानवर, कोई इंसानी गफलत इसमें होती रहती है शामिल, या पाकिस्तान में बात कर कोई मेडिसिन भी दस्तयाब नहीं होती, तो ये एक अलग सीन है। लेकिन मंदा नहीं आया। मंदा होना अलग है, नुकसान होना एक अलग है कि रेट की वजह से। और बकरा बकरी आप चाहे कुर्बानी पे सेल करें, किसी भी सीज़न पे आप इसको सेल करें, तो इसमें जो मैंने लॉस नहीं देखा। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि मुनाफा किस में ज़्यादा है। बछड़े का काम अगर पलाई के ऊपर बात करें तो ये चीज़ बहुत महंगी हो गई है और रेंज से निकल रही है लोगों के। इस सीज़न में जो महंगा बछड़ा था उसमें टका के नुकसान हुआ है लोगों का। 2025 की आप वीडियो देख रहे हैं, 1 जुलाई 2025 की। तो अभी अभी बकरा ईद गुजरी है, तो इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जो है, जो ना 3 लाख 4 लाख से ऊपर का बछड़ा था उसमें टका के नुकसान हुआ। छोटे बछड़े में भी लॉस नहीं हुआ जो सस्ते वाला था ना, मतलब 3 मन का, 3.5 मन का। तो इसके ऊपर कोई नहीं कहा जा सकता कल हमारी मार्केट कैसी होगी। अभी लोग जो मंडियां लग रही हैं ना, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं बछड़े बेचने के लिए, खीरे अगले जो इसी 2025 और 26 की कुर्बानी पे लगेंगे जाके, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नहीं वो ईरान का बॉर्डर बंद था, वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद था। भाई, अफ़गानिस्तान और ईरान वाले हमसे 50-50 लाख और 2-2 करोड़ वाले बछड़े नहीं खरीदते कभी भी, ये ज़हन में रखें ना। दुबई में गोश्त जो जा रहा है एक्सपोर्ट होके, वो भी 50 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ के जो बछड़े हम देखते हैं, जिनकी खुरलियाँ 10-10 लाख रुपए की होती हैं, उन बछड़ों का गोश्त ईरान वाले हमसे नहीं ले रहे हैं। ना वो बछड़े ले रहे हैं, ना अफ़गानिस्तान वाले ले रहे हैं, वो भी यही ले रहे हैं 4 मन का, 5 मन का, जो सादा आम सब्ज़ चारे के ऊपर पलाई होती है जिनकी ना,
ये जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये कहाँ सेल हो रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, कराची में जो बिजनेसमैन हैं या लाहौर में, फैसलाबाद में जो तगड़े लोग हैं, वो ये इस तरह का शौक़ करते हैं कुर्बानी पे। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक रीज़न बता दी कि इसमें लॉस किस बछड़े में हुआ लोगों का ज़्यादा, और लॉस पहले भी मैं देखता रहा हूँ। 2 साल के बाद 1 साल आ जाता है, यानी कि 2 साल अगर इनके नॉर्मल लग गए बछड़े में तो तीसरे साल में वो तब निकल जाता है। कई दफ़ा नहीं भी होता होगा। अब कई मुझे गाली गलौज करने के लिए कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। ये खासकर वही लोग आएंगे जो बेचते हैं बछड़े को ना सारा साल, जो ये हैं व्यापारी, वो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि आप बछड़े के लॉस के ऊपर क्यों बात करते हैं। मंडी में कई दफ़ा आ जाते हैं ना, तो ये चीज़ें होती हैं। ये वीडियो बनाना भी इतना आसान काम नहीं, सिर्फ वीडियो को देखना ही आसान काम है। मसले मसाइल इसमें रहती हैं, धमकियाँ भी आती रहती हैं। बहरहाल चलता रहेगा ये सीन, जो ओरिजिनल जो फैक्ट हैं वो आपके सामने ही है। तो ये गरीब आदमी तो बछड़ा नहीं पाल सकता ना। अभी आप खीरा बच्चा लेने के लिए जाएंगे ना, 2.25 लाख से स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल, 2 लाख 10, 20, 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 2.5-3 लाख तक का एक नॉर्मल बछड़ा आपको मिल रहा है। अगर आप अच्छा हाई फाई कलर वाला या पिंक नोज, ये वो तो 3-4 लाख की कहानी खीरे के ऊपर ही शुरू हो रही है। खैर, अब बकरी की तरफ आ जाते हैं। बकरे का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि मैंने इसमें मार्केट मंदी का लॉस अपने शायद ही कैरियर में देखा हो कभी। हाँ, लॉस हुए मरने की वजह से, जानवर मर गए बीमारी की, अब बीमारी आ गई, ये हो गया वो हो गया, ये एक अलग तरह का लॉस है। मिस मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मंदा नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे ये एक गरीब आदमी की पहुंच के अंदर है ये कारोबार। इसको बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बकरी आप जैसी मर्ज़ी ले लें, छोड़ दें लग्जरी काम को, छोड़ दें कि मेरे पास ये जो आप बकरियां देख रहे हैं ना, इनमें ये क्रॉस ब्रीड है, प्योर नहीं है। मैं प्योर के ऊपर नहीं काम कर रहा, ये बताता हूँ इसकी वजह भी क्या है कि मैं प्योर के ऊपर क्यों नहीं कर रहा। मैं चाहूँ तो मैं प्योर के ऊपर भी कर सकता हूँ, 1 नंबर क्वालिटी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। थोड़ा कर लेंगे, जो हमने अचीवमेंट करनी है 3 साल में वो 4 में हो जाएगी, बस यही फ़र्क पड़ेगा ना। प्योर के ऊपर नहीं कर रहे हम, क्रॉस ब्रीड है, दोगली ब्रीड है। और भी आसान लफ्ज़ों में बताऊं ताकि सारे दोस्तों को मेरी बात की समझ आ जाए। कुछ बकरियां हैं हमारे पास अच्छी भी, 2-3-4 मैंने छोड़ी हुई हैं। इनमें मेरे कैमरे में आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, वो काफ़ी महंगे होंगे। ज़्यादा मेरा फोकस दोगली बकरी के ऊपर है, सस्ती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, मैं अगर 1 नंबर जो प्योर ब्रीड है उसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, प्योर ब्रीड के ऊपर, वो बच्चे भी देगी, सारा कुछ होगा, वक्त आएगा, बच्चे जवान होंगे, मैंने सेल करने। अब वो बच्चा जो है मेरा 3-3.5 लाख में सेल होना चाहिए। कस्टमर मेरे पास फ़र्ज़ करें 100 बकरी ने बच्चे दिए हैं, मैं 200 बंदा किधर से ढूंढ के लेके आऊँगा जो 3-3 लाख रुपए में पीछे लाइन लगी पड़ी है मेरी। तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा, मेरा काम ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसको मैंने 4 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, मैंने एक सेटअप बनाया, उसके ऊपर मैंने लगभग कोई 70-80 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए बकरियों के ऊपर। उनको पालने के अलावा ये इन्वेस्टमेंट है, शेड बनाया, लेबर, दिन रात के मैंने टेंशनें ली, और रिज़ल्ट ये निकला कि मैं अपने ही माल को बेचने के लिए परेशान हूँ। को मुझे 3-4 लाख वाला बंदा मिलेगा तो मैं उसको बकरा दूंगा ना। मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, 10 मिल जाएंगे, तो बाकी जो पीछे 180-90 बकरे खड़े हैं उनका मैं क्या करूँगा। क्रॉस ब्रीड, दोगली ब्रीड का मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये हर मंडी, हर बंदे की रेंज है भाई। ये तकरीबन 50,000 से शुरू हो जाएगा इसका बकरा, 2 दांत बकरा 50,000 से शुरू होगा, 60, 70, 80, 90 लाख, 1 लाख 10 वज़न के हिसाब से होगा ना। तो इसके तो जगह जगह है। मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने खेतों में, मैं यहाँ फ़ोन करूँगा, बंदा कैश लेके आ जाएगा, हाँ तार कौन सा बकरा है, यहीं पूरा मुझे रेट दे के लेके जाएगा। कभी ये भी एक्सपीरियंस करवा देंगे आपको। अगर 3-4 लाख का मैंने बकरा बेचना होगा तो कौन आएगा मेरे पीछे पैसे लेके ना। मुश्किल है, ये काम को मैं खुद ही मुश्किल बना रहा हूँ। रखें आप, अच्छी भी रख लें 2-4, मेरे पास हैं 4-5 बकरियाँ अच्छी,
और मज़ीद कुछ 4 आ जाएंगी, 100 में 8-10 जानवर हो जाएंगे। इतने कस्टमर आते ही रहते हैं कि नहीं जी सानू चंगा ही चाहिए, ऐसी माड़ा नहीं लेना। नहीं लेना तो भाई चंगे भी है ने, भरो पैसे तो लै जाओ, ए खड़े ने, ए क्रास ने, ए प्योर ने। तो इतना चल जाता है हर बंदे का। समझ आ गई आपको? अच्छा, एक नॉर्मल आदमी, एक गरीब आदमी की मैं बात करता हूँ कि वो उसके लिए क्या बेहतर है। उनके लिए ये बेहतर है, वो टेडी बकरी से भी कर सकते हैं। वो कितने की आ रही है? 14,000 की, 12,000 की, 15,000 की अच्छी आ जाती है। देखें 15, वो भी गोश्त है, वो बुराई नहीं है, बहुत ही प्यारी। और फिर उसमें मोस्टली जो है ना वो 2 की एवरेज तो पक्की आपको मिलती 3-3, 4-4 दे रहे। मैं जाऊंगा हमारे साथ वाले गांव में ना, एक बंदे ने 3-4 बकरियों से स्टार्ट किया था, 2-3 साल हो गए, तो माशाल्लाह उनके पास तकरीबन कोई 60-70 के करीब या शायद 100 के करीब ही हों तो हों, मुझे आइडिया नहीं। इस दफ़ा वो भी काफ़ी स्ट्रेस में उनका फार्म आया हुआ था। जब ये बच्चे हमारे मरे ना बकरियों के, मैंने बताया था, तो उनकी बकरियों के भी बड़े थे, वो सारे मर गए उनके ना, उनके भी नहीं बचे या किसी के भी नहीं बचे थे। तो ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी, पार्ट टाइम भी हो सकता है। इस बकरी को संभालना आसान है, बच्चा भी संभाल सकता है। और देहात में रहने वाले बंदे के लिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बकरी पालना या बछड़ा पालना या कोई गाय रखना ना। ये यहाँ इनके पास घर बड़े खुले होते हैं, जगह स्पेस बहुत होती है। फिर चारे वारे के वसाइल हैं, नहीं भी हैं तो आप चारा ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे खेत में खड़ा ख़रीद सकते हैं, आपको सस्ता मिलता है। नहीं तो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद के मुकाबले में ये चीज़ें कदरे कुछ नॉर्मल हैं। लेकिन आप अगर देहात में रहते हैं तो आपके पास 101 वसाइल है, आप ज़मीन रेंट पे ले सकते हैं, थोड़ी बहुत ही मिलता है सब कुछ। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं अगर इंसान की नीयत हो तो अगर बंदा समझे नहीं नहीं ये तो नहीं काम करना, तो फिर उसकी एक अलग मर्ज़ी है। फिर छोटी टैडी बकरी जो है उसको आप पाल सकते हैं सब्ज़ चारे पे। उसको आप किसी भी मंडी में, वो गोश्त है, कुर्बानी पे भी वो बिकते हैं, आप उनको वैसे भी सेल कर सकते हैं। किसी कसाई को बुलाएं, वो आएगा फ़ौरन, आपको उसके पैसे देगा और वो बकरी आप ले जाएगा, बकरा ले जाएगा, बकरी ले जाएगा, कुछ भी आपको सेल करना आसान है। फिर अगर ये दोगली ब्रीड है तो इसमें माशाल्लाह हमारे पास कई बकरियां ऐसी हैं जो 2 लीटर 2.5 लीटर एक टाइम में दूध दे रही हैं। तो कैसा ज़बरदस्त, वो दरमियानी हाइट की हैं दोगली। एक तो प्योर नस्ल होती है ना, जो जिसे लोग प्योर 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 करके बड़ा उसको सर पे चढ़ाया होता है, वो चीज़ नहीं है, दोगली क्रॉस ब्रीड की। तो वो जो है ना बकरियां दे रही होती हैं दूध तकरीबन 1.5 किलो तो आम मिलता है ना एक टाइम का, 1.5 किलो, दूसरे टाइम का 3 किलो दूध बड़ा होता है। हमारे पास 150 रुपये अभी रिटेल मिलता है दूध, 160 रुपये हो जाता है, कभी 150 हो जाता है। तो ये करके चल रहा है। तो लगा लें आप साहब, 2 किलो का लगा लें, 1 किलो बच्चा पी गया, बाकी लगा लें 2 किलो आपने निकाल लिया 2 टाइम में। थोड़ा सा बकरी का ख्याल करें, लुक आफ्टर करें तो आराम से इतना आता है दूध। तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि ये गरीब की पहुंच में आ रहा है। एक आपको और भी बता दूं कि मुनाफा किस में ज़्यादा है। मुनाफा कोई भी काम है ना, उसके नंबर के ऊपर मैटर करता है कि नंबर क्या है आपके पास। बछड़े हैं, आप 5 बछड़े पालेंगे, हिसाब करेंगे, पड़ रहे हैं 15-20 लाख रुपए में, डजन नॉट मैटर। आपको बछड़े में 20,000 बच गया, 50 बच गया, तो 5-7 बछड़ों में आपको कितना बच जाएगा? 2.5-3 लाख रुपए। ये अब मैटर नहीं करता, बकरी की जो नंबर है ना उसके ऊपर ही मैटर करता है। फ़र्ज़ करें एक बकरी में आपको बचता है जी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, कोई भी अमाउंट एक बचती है, तो आपके पास हैं ही 10, तो 1 लाख रुपए बच गए। आपको ये बढ़ाना पड़ेगा इसको, 100, 200, 100-200 को भूल जाएं आप, थोड़ा सा जेन को बड़ा रखें। 1000, 500 बकरी मदर गॉड जो है ना, चाहे टैडी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई किसी भी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम उसकी जो है ना वो रेंज रखें, फिर ही जाके ना वो हालात चेंज होते हैं घर के। बाकी जो कमेंट्स तो आ रहे होते हैं मुख्तलिफ, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि घर कितने से चल सकता है। तो हर घर के मुख्तलिफ ख़र्चे होते हैं। मुझे घर चलाने के लिए तकरीबन 70,000 रुपये महीने के चाहिए होते हैं। इसमें मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भी होती हैं, ट्यूशन फ़ीसें भी हैं, बिजली के हमें जो अखराजात हैं वो ना होने के बराबर ही है। मेरे सोलर वगैरह लगा हुआ है घर में भी। बाकी
पेट्रोल का भी इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बाइक ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक बाइक है हमारे पास। बिजली फ्री होती है तो इलेक्ट्रिक बाइक का हमें सारा शहर घूमना ये सारा ही फ्री रह जाता है हमारा। फिर हमारे ये कुछ अजनास हैं गंदम वगैरह, ये हमें मतलब ज़मीन से आ जाते हैं फ्री में। सब्ज़ियाँ, प्याज, इस तरह का कई कुछ हमें जो फेवर है। फार्म है, दूध सारा साल फ्री मिलता है तकरीबन, गोश्त काफ़ी फ्री मिलता है, मुर्गियाँ वुर्गियाँ ये वो सब, अंडे शंडे, ये मतलब एक बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बावजूद 60 से 70 हज़ार रुपये ये ज़रूरी हैं। अगर इससे कम हो तो फिर मुश्किल होती है। और अगर एक बंदा लाहौर या कराची जैसे शहर में, तो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा, उनके घर भी मोस्टली किराए के ऊपर होते हैं, रेंट बहुत हैं। मेरा घर भी अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हर घर का ख़र्चा अलग है, तो कोई मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कईयों का 2 लाख भी होगा, कईयों का 50,000 होगा, कईयों का 20,000 भी होगा, 30,000, 20 तो नहीं होगा, 30-40 से स्टार्ट होते हैं मोस्टली। तो ये सर आपके सामने है सारी सूरत हाल, कि इस काम में मैंने नुकसान नहीं देखा, बछड़े के काम में नुकसान देखा। और इस काम में मैंने इसको ग्रोथ में देखा बहुत हमेशा। बछड़े के काम में भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो देर पा काम है ना। गाय 9 महीने के बाद बच्चा देती है, ये तकरीबन टैडी बकरी हो तो 6 माह 7 माह में दे देती है, बल्कि ये भी दे देती है क्रॉस। अच्छी से अच्छी बकरी भी 7-8 महीने बाद जोड़ा दे देती है बच्चे का। बट मैं ये समझूंगा कि बकरी के काम में ज़्यादा मुनाफा है। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय ज़रूर दें। अपना और अपने इस YouTube चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।